नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद। आज हम एनएमआर के एक और नए पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। उसी का एक टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्रोटॉन ऑफ गिवन सिस्टम। हमें जो सिस्टम दे रखा है कोई कंपाउंड, उसमें प्रोटॉन पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो हम दे रहे हैं, मतलब खुद जो जनरेट करता है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसका पर्टिकुलर प्रोटॉन के सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। When a pi electron system is placed in magnetic field, here I am talking about external magnetic field, then pi electrons are circulate, due to which a magnetic field is generated, which is called induced magnetic field or secondary magnetic field. सारे कंपाउंड्स में जब उनमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तब उन्हें हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उनके खुद के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। उसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वह खुद का होता है, जिसे हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इफ़ द प्रोटॉन ऑफ गिवन सिस्टम कम्स इन अ डीसिल्डिंग जोन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, then proton experience more magnetic field strength than applied magnetic field, due and then such protons appear at high delta value and considered as a de-shielded proton. यहाँ पे समझना मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है पर्टिकुलर कंपाउंड पे जिसमें प्रोटॉन है, और जो खुद कंपाउंड अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया था कि यह चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि, उनकी एक दिशा होगी। तो बाहर से जो हम दे रहे हैं उसकी दिशा और जो कंपाउंड खुद जनरेट कर रहा है, जिन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के बाद, जिसे हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उन दोनों की दिशा अगर सेम है तो हम जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके प्रोटॉन जो बाहर से दे रहे हैं उसके साथ वाला वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा और प्रोटॉन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फील करेगा, और हम कहेंगे कि जो प्रोटॉन है जो उस फील्ड में आ रहा है वो डीशिल्डेड जोन में आ रहा है और वह प्रोटॉन डीशिल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। व्हेन प्रोटॉन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्सपीरियंस लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, देन सच प्रोटॉन्स अपीयर एट लेस डेल्टा वैल्यू एंड कंसीडर्ड एज ए शील्डेड प्रोटॉन। जस्ट उल्टा उसका, अगर हमने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और हमारा जो कंपाउंड खुद जनरेट कर रहा है, जिसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो है यहाँ पे ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको एरो से दिख रहा है, ये बाहर से दे रहे हैं, और ये जो प्रोटॉन है सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड वाला या कीटो, हाँ एल्डिहाइड वाला जो है, उसके प्रोटॉन की बात करें एच की, तो ये जो एरो से डायरेक्शन दिख रहा है ये डायरेक्शन उनका खुद का है। जो प्रोटॉन खुद इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हम जो कह रहे हैं उसका है, उसका डायरेक्शन और बाहर से दे रहे हैं उसका डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन है ये डीशिल्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि ये डीशिल्डेड जोन में आ गया है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर वो डायरेक्शन इनका एरो का अपोजिट हो किसके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम कहेंगे कि ये प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन है। और डीशिल्डेड और शील्डेड प्रोटॉन की बात करें तो टीएमएस, जिसे हम आदर्श मान के चल रहे थे, टेट्रा मिथाइल सीलेन, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं, उससे इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो उससे पता चलता है। टीएमएस से अगर दूरी की तरफ दूर सिग्नल जा रहा है, टीएमएस से डिस्टेंस में है, तो हम कहेंगे ये डीशिल्डेड जोन की तरफ जा रहा है, और टीएमएस के नज़दीक जा रहा है कोई, तो वो कहेंगे शील्डेड जोन की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो एरो से बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रोटॉन है वो जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वहाँ पर एरो का डायरेक्शन सेम है, और नीचे यहाँ पे जो बता रखा है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये जो प्रोटॉन है इनका जो डायरेक्शन है वो ऐसा है दोनों का। तो हम कहते हैं कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स कर रहे हैं किसको, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से दे रहे हैं उसको। तो ये जो प्रोटॉन है दोनों, ये प्रोटॉन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फील करेंगे, और ये कहेंगे कि ये डीशिल्डेड जोन में है और ये डीशिल्डेड प्रोटॉन है। लाइक दैट बेंजीन की बात करें, इसी में इस तरीके के जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो शील्डेड प्रोटॉन कहलाएंगे। और एक चीज़ और बताऊं यहाँ पर समझना, डायमैग्नेटिक रिंग करंट इसे कह रहे हैं। जो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो एक रिंग करंट डेवलप होगा, उस रिंग करंट का डायरेक्शन देखना ध्यान से, इस तरीके का है, और हम जो ये दे रहे हैं उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो इसे कहेंगे ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट डेवलप हो रहा है, ये धीरे धीरे यूँ जाके जुड़ रहा है इसके साथ, देखो यूँ करके यूँ, ये डायमैग्नेटिक, और ये जो प्रोटॉन है ये पैरामैग्नेटिक प्रोटॉन कहलाएंगे जो इसकी रेंज में आ रहे हैं, और ये डीशिल्डेड जोन के प्रोटॉन कहलाएंगे जितने भी बाहर के प्रोटॉन हैं, क्योंकि इनके साथ रेनफोर्स कर रहे हैं। इसी तरह से 20 एन्युलिन का भी एक पार्ट है,
वो भी हम बता सकते हैं। और एक 18 एड्यूलिन आपसे पूछा जाता है। 18 एड्यूलिन के अंदर देखना दो तरीके के प्रोटॉन, एक तो ये अंदर वाले प्रोटॉन, एक है ये बाहर वाले प्रोटॉन। तो जो आउटर प्रोटॉन्स का मतलब डीसिल्डेड जोन, बाहर वाले हैं वो डीसिल्डेड जोन मीन्स उनका जो डायरेक्शन है वो बाहर से दे रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहा है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का, तो इनकी डेल्टा वैल्यू हाई रेंज की तरफ जाएगी। और जो अंदर वाले हैं उनका डायरेक्शन इस तरीके का है कि वो उसको बाहर वाले के साथ अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करेंगे तो हम कहेंगे वह सील्डेड जोन में है और अब फील्ड की तरफ जाएगा। अब फील्ड में इनकी वैल्यू 0 से भी कम -2 और -3 के अंदर अपीयर होगी। तो सील्डेड और डीसील्डेड प्रोटॉन क्या होते हैं, डीसील्डेड जोन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम क्लास में आपको इसके दूसरे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।